हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज़ आईपीआर इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। यानी एंटरप्रेन्योर्स आईपीआर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या फ़ायदा मिलता है इससे। आईपीआर मैंने बताया था, फिर बता देती हूँ क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आपने कोई भी इन्वेंशन वगैरह करी है, कोई अलग सी चीज़ बनाई है, तो उस पर राइट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि सिर्फ आप ही इकलौते इंसान हो जो इसे यूज़ कर सकता है या इस चीज़ को बेच सकता है। ठीक है, सो देखो आगे क्या लिखा है। इट एनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। अब इससे जो है लोग एनकरेज होते हैं कि कुछ अलग सी चीज़ करें, अलग से इन्वेंशन करें। जैसे कि एग्जांपल लिखा है कैंसर क्योर मेडिसिन। अभी कैंसर को ठीक करने वाली अगर कोई दवाई बनाता है तो इसमें आईपीआर से हमें क्या फ़ायदा है। हमें ये फ़ायदा है कि अगर सपोज़ मैंने बनाई एक ऐसी दवाई जिससे कैंसर ठीक हो सकता है, तो और मैं उस पर आईपीआर ले लेती हूँ, ठीक है, राइट्स ले लेती हूँ कि ये दवाई अब सिर्फ मैं ही बेच सकती हूँ, मेरे अलावा कोई भी मेरी दवाई का फॉर्मूला कॉपी करके और मार्केट में नहीं बेचेगा। तो पूरी दुनिया के लोग, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, सभी लोग मुझसे दवाई खरीदेंगे। तो सारा पैसा किसके पास जाएगा? मेरे पास जाएगा। सारी इनकम मेरे पास आएगी। अपनी मर्ज़ी से प्राइस चार्ज करूँगी, अपनी मर्ज़ी से पैसे कमाऊँगी और सिर्फ मैं पैसे कमाऊँगी। कोई और पैसे नहीं कमा सकता है मेरे इस फार्मूला से, मेरी इस दवाई से। तो मिला ना मेरे को बेनिफिट। इट इंसेंटिवाइजेज इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एक्सेट्रा फॉर देयर वर्क। सो कोई भी अगर इन्वेंटर है, कोई ऑथर है, कोई क्रिएटर है, कोई भी इंसान है, कुछ हट के अलग बुक लिख रहा है, चाहे म्यूज़िक बना रहा है, चाहे फिल्म बना रहा है, तो उसको एक इंसेंटिव सा मिल जाता है उसके काम के लिए कि हाँ, अब इस चीज़ का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा। कोई भी मेरी इस चीज़ को, ठीक है, बेचेगा नहीं, मेरा ही नाम होगा सिर्फ। It allows the work created by a person to be distributed and communicated to public only with or his or her permission. So इससे क्या होगा, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने इन्वेंशन करी है, ठीक है, जिस भी इंसान ने, उस इन्वेंशन को तभी पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा जब आपकी परमिशन होगी। आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ तुम बेच सकते हो या इस चीज़ को तुम भी बेच सकते हो, हम दोनों मिलके बेचेंगे तो ही सामने वाला बेच सकता है, वरना आपकी परमिशन के बगैर वो फॉर्मूला आउट नहीं होगा। सिर्फ आप ही के हाथ में रहेगा जो चीज़ आपने बनाई है। Therefore, it helps in the prevention of loss of income. So इससे क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम। यानी जो इनकम है, जो इनकम कमाई जा रही है, जैसे कि अगर मैंने कैंसर के लिए मेडिसिन बनाई थी तो इनकम सारी मेरी होगी। कोई और ऐसी सेम मेडिसिन बनाकर इनकम नहीं कमा सकता है क्योंकि मैं उस पर केस कर सकती हूँ। इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स एंड ऑनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। और जितने भी ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स या किसी भी चीज़ के कोई ऑनर हैं, उनको उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलता है। भाई एक तो बढ़िया काम करेंगे हम, कुछ अच्छा हमने किया है, तो उसका जो एक नाम होता है ना, नाम, हाँ भाई ये पर्टिकुलर इंसान है, इस इंसान ने ये फार्मूला बनाया, इससे ये दवाई है और इससे ये बीमारी ठीक होती है। भाई पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है इसका इलाज, लेकिन इस इंसान के पास है। तो वो रिकॉग्निशन, वो इनकम जो सिर्फ आप कमा रहे हो, वो नाम जो सिर्फ आप कमा रहे हो, किसकी वजह से मिलता है? आईपीआर की वजह से। क्योंकि आपने गवर्नमेंट से राइट खरीदे हुए हैं कि भाई ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सारी वीडियो खत्म।